जय हिंद बच्चों। तो बेटा देखो, हम लोग वन शॉट वीडियो बना रहे थे, है ना, पढ़ रहे थे पूरा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का वन शॉट वीडियो कंप्लीट किया था। तो अब बेटा आज की क्लास में हम लोग जो है ये देखते हैं कि टॉप 10 क्वेश्चन, ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन। अगर आप ये इतने क्वेश्चंस कर ले रहे हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में गारंटी के साथ करें बेटा 100% आप स्कोर करके आओगे, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, या किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, ठीक है। तो एक एक हम लोग शुरू करते हैं। तो बेसिक से ही करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके यहाँ ये आता है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ एन बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर किसको कहेंगे बेटा? बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं कि जिनमें में उसका मेल पार्ट भी प्रेजेंट हो एज वेल एज उसका फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है ना। तो इसमें आप ये देखो, इस तरीके से स्ट्रक्चर आप बना लोगे डायग्राम। इसमें ये वाला पोर्शन देखो एंथर हो गया, ये वाला पोर्शन, एंड इट इज फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट both are collectively called as a stamen, which is a male part. Okay, and this green color is sepal, and colorful part is a petal, and sepal is a unit of calyx. ग्रीन इन कलर होता है बेटा। इसका फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? फ्लावर को इन बड कंडीशन। पेटल, पेटल किसका यूनिट होगा? पेटल यूनिट होगा कोरोला का। ओके, और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा फॉर पॉलिनेशन। ओके, एंड फीमेल पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द बेसल पार्ट या बेस जो होगा और सोलन इंड होगा, सोलन पार्ट दैट इज ओवरी, एंड द एरिया या द जहाँ पे सारे फ्लावर के पार्ट्स निकल रहे होंगे, जहाँ से अराइज हो रहे होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? थैलेमस। ओके, इट इज अ थैलेमस। तो बेटा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिला के हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? पिस्टिल, एंड पिस्टिल है यूनिट ऑफ गाइनेसियम। उसी तरीके से स्टैमेन इज यूनिट ऑफ एंड्रीसियम। एक बात ध्यान देना यहाँ पे बेटा, इसमें एंथर आपका नेसेसरी पार्ट है और या फर्टाइल पार्ट है ये, ठीक है, और फिलामेंट आपका इनफर्टाइल पार्ट है। इसमें आपकी जो ओवरी है ये वाली फर्टाइल पार्ट होगी, स्टिग्मा इनफर्टाइल होगा, एंड स्टाइल क्या होगा? इनफर्टाइल होगा। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो कैलिक्स एंड कोरोला बोथ आर द असेसरी पार्ट, बोथ आर असेसरी पार्ट, while stamen and pistil, stamen and pistil both are necessary part. Okay, next हम लोग देखें एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो बेटा देखो, हम लोग जो इस तरीके से बनाए हैं, एंथर हमारा कैसा होता है? जनरली बाई लोब्ड एंड टेट्राथीकस। ये एक लोब ये आपको दिख रहा है, ये आपका दूसरा लोब दिख रहा है। टेट्राथीकस का मतलब ये है कि जब आप इनको देखोगे इस तरीके से, चार आपको थीका दिखाई देंगे। ओके, इसलिए हम लोग ये क्या कह रहे हैं कि टेट्राथीकस है। ये आप चीज़ समझो यहाँ पे। ये हम लोगों ने एंथर को ऐसे कट किया, यहाँ से कट करने के बाद अब देखो ये वाला पोर्शन, अगर इसको हम लोग कलर चेंज करें तो देखो ये यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये पार्टीशन दिख रहा होगा। तो ये आपका एक लोब हो गया और ये हो गया आपका सेकेंड लोब हो रहा है। बेटा ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये थीका है, ठीक है, एक थीका और दो थीका। यहाँ पर भी देखो एक एंड दो थीका। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि और एंथर इज बाई लोब्ड एंड टेट्राथीकस, टेट्राथीकस। ओके, अब जब आप इनको और डिटेल देखोगे तो यहाँ पे आपको ये चार इस तरीके से कंपार्टमेंट दिखाई देंगे, और ये इनकी हो जाएंगी क्या? वॉल। ये एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो ये चार आप यहाँ पे वॉल इनकी बना लोगे, खत्म बात, ठीक है, खत्म। ये आप बना दोगे सबसे आउटर लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद कौन हो जाएगी? इंडोडर्मिस, एंड आफ्टर दैट इनर या सॉरी मिडिल लेयर, एंड लास्ट वन इज टैपिटम। यहाँ पे बेटा ये ध्यान देना कि ये सभी होंगे डिप्लॉयड, जबकि टैपिटम आपका कैसा होगा? पॉलीप्लॉयड होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कैसा होगा? ये पॉलीप्लॉयड होगा। कहने मतलब ये कि अगर इन सब की प्लॉयडिंग हम लोग 2n कह रहे हैं, ये 2n है, तो हमारा टैपिटम कैसा हो जाएगा? 3n हो जाएगा, ठीक है, या 4n हो जाएगा, ऑप्शन अगर दे रहा है तो, ठीक है बेटा। यहाँ पे इसको स्पोरोजिनस टी से प्रेजेंट होंगे। अगर हम लोग इसी को और डिटेल में लेके चलें तो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर आप देखो, ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला आपका पोर्शन कनेक्टिव हो गया। फिर इसके बाद आपको ये दिख रहा है यहाँ पे एपिडर्मिस दिख रहा है, इंडोथीशियम हो गया,
स्पोरोजिनस टिश्यू हो गए इसके अंदर जो प्रेजेंट है, मिडिल लेयर हो गए। अब आप देखो किसका आंसर, ये भी क्वेश्चन आता है आपके यहाँ कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, तो ये वाला देखो बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम का, ये जो आपके लेयर्स यहाँ पे ऐसे इस तरीके से दिख रही हैं सेल्स, है ना, ये कौन हो जा रही है, एपिडर्मिस हो जा रही है। फिर इसके बाद कौन हो रही है, इंडोथीशियम हो रही है, फिर मिडिल लेयर हो रही है, फिर इसके बाद टैपिटम हो रही है। अब इसके अंदर ये जो था स्पोरोजिनस टिश्यू, इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर कौन प्रेजेंट होगा, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, इनकी भी प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी। अच्छा, यही एमएमसी आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेंगी, मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेंगी। ओके, तो देखो अब यहाँ पे मान लो एंथर आपके बन चुके, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बन गए, मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। तो अब इनका देखो जब ये डेहिज्ड होगा, यानी कि जब ये फटेगा, मैच्योर एंथर है, ठीक है, फट गया, तो ये सारे पॉलन ग्रेन अब यहाँ से बाहर आ जाए। और ये जो पॉइंट आप देखो ना यहाँ पे, ये इसको हम लोग स्टोमियम कहते हैं, मेनली इसी स्टोमियम वाली जगह से क्या होता है, ये बाहर आते हैं सारे पॉलन ग्रेन। ओके, तो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है कि एक्सप्लेन द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेटा ये होता है कि जो हमारे पास पीएमसी है, पॉलन मदर सेल है, पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने तक का जो प्रोसेस है, माइक्रोस्पोर बनने तक का जो प्रोसेस है, ये हमारा क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस थ्रू द मियोसिस डिवीजन। ये पीएमसी होगा हमारा 2n, माइक्रोस्पोर कितना होगा, n होगा। ठीक है, पहले जो है क्या बनेगा, पीएमसी से आपका बन जाएगा, पॉलन मदर सेल से क्या बन जाएगा, मान लो माइक्रोस्पोर डायाड बनेगा, माइक्रोस्पोर डायाड से फिर बन जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, और फिर ये माइक्रोस्पोर टेट्राड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेगास्पोर में। और याद रखना एक पीएमसी से कितना बनेगा, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक, फिर ये कह रहा है अच्छा इसी में और ये कह रहा है बेटा कि मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैसे बनाओगे, देखो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ये दूसरा कलर ले लेते हैं, ये आप एक स्ट्रक्चर बना दिए। अब आप यहाँ पे 2 सेल दिखा दोगे, छोटी वाली सेल जनरेटिव सेल, बड़ी वाली सेल वेजिटेटिव सेल। इसके बाहर ये आप इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखा दोगे, है ना। ये वाली लेयर कौन सी है, इट इज़ एक्साइन एंड इनर वन इज इंटाइन। ओके, इंटाइन हो गई। और ये वाली कौन सी है, वेजिटेटिव सेल, ये वाली कौन सी हो गई, जनरेटिव सेल होगी। शॉर्ट इसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी। डेंस प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एक पॉइंट ये होगा जिसको हम लोग कहेंगे बेटा जर्म पोर कहेंगे। यहाँ से फ्यूचर में चल के किसका फॉर्मेशन होगा, पोलन ट्यूब का। याद रखना एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। और इंटाइन का क्या होगा केमिकल कंपोजिशन, सेलुलोपेक्टिन, यानी कि सेलुलोज की होगी और पेक्टिन की होगी, सेलुलोज प्लस पेक्टिन। ओके, अब इसके बाद जैसे मान लीजिए कि हमारे पास मेगा स्पोरोजेनेसिस आता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास एमएमसी है, मेगा स्पोर मदर सेल है। मेगा स्पोर मदर सेल आगे जाके किसका फॉर्मेशन कर रही है, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ पर भी डिवीजन कौन सा होगा बेटा, मियोसिस होगा। कैसे होगा, एमएमसी 2n है, मेगा स्पोर क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड सेल होंगी। एमएमसी से आपका बन जाएगा मेगा स्पोर डायाड, मेगा स्पोर डायाड से फिर बन जाएगा मेगा स्पोर टेट्राड। ठीक है, चलो 4 बना लेते हैं। मेगा स्पोर टेट्राड बन जाएगा। मेगा स्पोर टेट्राड से कितने, 1 2 3 4 मेगा स्पोर बनेंगे। इन चारों में से एक आपका क्या कर जाएगा, डी जनरेट, 3 यहाँ से क्या कर जाएंगे बेटा, डी जनरेट कर जाएंगे। एंड यू हैव ओनली 1 मेगास्पोर दैट विल बी फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। अब आपसे अगर कोई कहे कि इसका जो है स्ट्रक्चर आप बनाओ, जो कि इसी में था ना कि जो हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट, उसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे। तो देखो इस तरीके से आप यहाँ स्ट्रक्चर एक बनाए, 3 सेल आप एक साइड दिखा दोगे, ठीक है, और फिर इसके बाद 2 सेल एक साइड दिखा दो और 1 सेल और यहाँ पे दिखा दो। फिर आप करो क्या कि 2 न्यूक्लियस सेंटर में दिखा दोगे। ओके, ये इस तरीके से इनके नाम दे दो। ये आपकी दोनों हो जाएंगी सिनर्जिड सेल। क्या क्या स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, ये हो गए सिनर्जिड सेल या सिनर्जिड्स कह दिए। फिर इसके बाद आपकी कौन हो गई, एग सेल हो गई, एग सेल। फिर कौन सी हो जाएगी, सेंट्रल सेल हो गई। ठीक, फिर कौन हो गए, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल हो गए। ठीक है, ध्यान देना सिनर्जिड्स की प्लॉइडी क्या होगी, एन होगी। एक सेल की प्लॉइडी क्या होगी, एन होगी। एंटीपोडल सेल की प्लॉइडी विल बी एन। जबकि सेंट्रल सेल की प्लॉइडी कैसी होगी बेटा, एन प्लस
एन। ध्यान देना, आप इसको डिप्लॉयड नहीं कहोगे, यहाँ पे देयर आर 2 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। इसी को हम लोग कहते हैं बेटा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। ओके, अब देखो हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। भाई मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट यही है, आपके पास एक फंक्शनल मेगास्पोर बना था, अब इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो कितने बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब 2 से कितने बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, 4 से कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। और अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से इनके ऊपर से वॉल वगैरह का फॉर्मेशन हो गया। वॉल बनने के बाद 2 यहाँ पे आ गए बीच में, जिनको हम लोग कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। फिर अभी वही जो स्ट्रक्चर बनाए, 3 एंटीपोलर सेल बन जाएंगे, 2 यहाँ पे आपके ये बन जाएंगे सिनर्जिड सेल बन जाएंगे, एक सेल बन जाएगा, एक सेंट्रल सेल बन गई। ठीक है, यही हमारा क्या मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इसको हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक स्पोर, ठीक है, ये एक आपका सिंगल स्पोर है, इस सिंगल स्पोर से पूरा डेवलप हो रहा है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं। और यहाँ पे कितनी बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा बेटा, 3 बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। क्या यहाँ पे मियोसिस हुआ, नहीं, यहाँ पे मियोसिस नहीं हुआ। ठीक है, मियोसिस कहाँ पे हुआ है, सिर्फ और सिर्फ है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। ये प्रोसेस हो कहाँ पे रहा है, ओव्यूल के अंदर। तो ये इसी को हम लोग कहेंगे एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक और 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे चलो। एनाट्रोपस ओव्यूल का जो है आपको स्ट्रक्चर बनाना है, एनसीईआरटी में आपका डायग्राम गिवन है ये वाला। तो देखिए यही वाला पोर्शन है ओव्यूल का। ये हो गया आपका चलाजल पोल, चलाजल पोल, चलाजा क्या होता है, बेस ऑफ ओव्यूल, बेस ऑफ ओव्यूल हो गया। फिर इसके बाद जो है जहाँ ये इसकी जो कवरिंग है, इस कवरिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटेगुमेंट कर रहे हैं, आउटर और इनर इंटेगुमेंट। ये चूंकि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये बाई टेक्निक है, ठीक है, बाई टेक्निक है। बाई टेक्निक मतलब ये है कि जिसमें 2 इंटेगुमेंट प्रेजेंट होंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस है, यही न्यूक्लियर सेल्स आगे जाके एमएमसी बनाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर सेल्स हैं ये आगे जाके क्या बनाएंगी, एमएमसी बना देंगे। ये वाला पोर्शन एम्ब्रियोसैक आपको दिखाई दे रहा है, जो अभी अभी हम लोग पढ़े, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ना यहाँ पे। फिर इसके बाद इंटेगुमेंट कवर किए हुए होंगे, बट एक जगह पे ये नहीं कवर करेंगे, जिसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, माइक्रोपाइल। ये है इसका एंट्री है, ये ओव्यूल के अंदर की एंट्री है, ठीक है, यहीं से पॉलन ट्यूब इंटर करेगा। फिर इसके बाद ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल वो पोजीशन होता है जो कि इसको ओव्यूल को कनेक्ट करता है किससे, जैसे आप इधर ध्यान दो, ये हमारे पास डायग्राम है, किसका डायग्राम है, मान लो फीमेल का। ये है ओवरी, ओवरी के अंदर इस तरीके से यहाँ पे ओव्यूल सपोज दैट प्रेजेंट है और ये ऐसे कनेक्टेड है। तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज ए प्लेसेंटा। और ये हमारा क्या हो रहा है, फ्यूनिकल हो रहा है, ये हो रहा है प्लेसेंटा, ये हो गया फ्यूनिकल। और जिस जगह पे ये अटैच्ड हो रहे हैं इस वाले पॉइंट पे फ्यूनिकल, और आपका ये ओव्यूल जहाँ से अटैच हो रहा है, इसको हम लोग क्या करें बेटा, इसको कह दे रहे हैं, बोलो हाइलम कह दे रहे हैं, ठीक है। ओके, इनमें आप देखो इनके बीच में कितना 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है, इसीलिए क्या हो जा रहा है आपके एनाट्रोपस ओव्यूल हो रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग चलें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, इसके जो है कितने टाइप के होंगे, फिर दोनों में डिफरेंस लिखो, फिर और क्या इसमें एक्सप्लेन करो, इनका इनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन देख लो। पॉलन इज ट्रांसफर्ड, पॉलिनेशन है क्या, पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यहाँ से एक जगह से जो है पॉलन ग्रेन निकल के कहाँ पे पहुँच जाएँ, स्टिग्मा पे पहुँच जाएँ। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं बेटा, पॉलिनेशन करें। 2 टाइप का होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा एंड क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ध्यान देना, सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। प्लांट यहाँ पे सेम हो रहा है बेटा, स्पीसीज सेम। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ पे ये एक फ्लावर है और एक ही प्लांट पे दूसरा फ्लावर लगा है, तो यहाँ का पॉलन ग्रेन निकल के इस पे भी आ सकता है, ये पॉलन ग्रेन निकल के इस पे भी जा सकता है। ये हो गया हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और इसमें किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता नहीं हो रही, जैसे विंड, इंसेक्ट, इन सब की आवश्यकता नहीं हो रही है। लेस जेनेटिक, इनमें जेनेटिक वेरिएशन कम देखने को मिलेगा। और जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो मोर सिमिलर टू द पेरेंट, अपने पेरेंट के क्या होंगे, ज़्यादा सिमिलर होंगे। एग्जाम्पल इसका पी हो गया, वीट हो गया और राइस हो गया। अच्छा, वीट में बड पॉलिनेशन होता है, उतना आपको नहीं जानने की आवश्यकता है, ठीक है ना।
और फिर इसके बाद जो है हमारे पास कौन आ जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा बेटा कि पॉलन इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑन अ डिफरेंट प्लांट। ध्यान देना, स्पीसीज सेम है और यहाँ पे प्लांट क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है, यानी कि यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल के इस दूसरे प्लांट के फ्लावर पे पहुँच जा रहा है। स्पीसीज विल बी सेम, इट इज़ इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिकली ऑल्सो इट इज़ अ क्रॉस पॉलिनेशन। इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंसीज विल बी रिक्वायर्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट विल बी रिक्वायर्ड सच एज विंड, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड। अच्छा, जब पॉलिनेशन विंड के थ्रू होगा इट इज कॉल्ड एज एनिमोफिली, पॉलिनेशन डन बाय वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन डन बाय इंसेक्ट इट इज कॉल्ड एज इंटोमोफिली, पॉलिनेशन डन बाय बर्ड्स इट इज कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली। यहाँ पे लेस जेनेटिक था, वेरिएशन दिख रहा है, यहाँ पे जो है ज़्यादा जेनेटिक वेरिएबिलिटी दिखाई देगी। ऑफस्प्रिंग जो होंगे डाइवर्स होंगे अपने पेरेंट्स से और ज़्यादा हेल्दी होंगे। एग्जांपल मेज, सनफ्लावर एंड पपाया। सो नेक्स्ट, इसका हम लोग देखें इसका एडवांटेज क्या होगा एंड डिसएडवांटेज क्या होगा। अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या है, मेंटेन प्योर पेरेंटल ट्रेट, जो पेरेंट के ट्रेट्स हैं वो क्या होंगे, उसमें मेंटेन रहेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं हो रही है, एस्योर्ड सीड फॉर्मेशन होगा, 100% होगा। और फिर इसके बाद पॉलन ग्रेन का वेस्टेज कम हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप यूजफुल फॉर स्टेबल क्रॉप वैरायटी, जो क्रॉप की वैरायटी है वो इनमें क्या होगी, स्टेबल रहेगी, चेंज नहीं हो जाएगी। और इसका नुकसान क्या है, नुकसान ये है, डिसएडवांटेज ये है इसका कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम दिखाई देगी इनमें, जो ऑफस्प्रिंग होंगे वीक हो सकते हैं या लेस अडॉप्टेबल हो जाएंगे। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का यहाँ पे चांस जो है रिस्क ज़्यादा रहता है। जो डिजीज़ वगैरह हैं उनसे लड़ने और इन्वायरमेंटल चेंजेस से लड़ने की क्षमता इनकी क्या होती है, कम होती है। इसी के अपोजिट आप क्रॉस पॉलिनेशन में देख लो, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, बेनिफिट्स में इसके ये दिख रहे हैं बेटा कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर इसके बाद जो ऑफस्प्रिंग होने ज़्यादा विगरस हो रहे हैं, ज़्यादा हेल्दियर हो रहे हैं। एंड फिर इसके बाद जो है हायर एल्ड हो रही है, अडॉप्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा दिख रही है। इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज को इवॉल्व करने में हेल्प करेगी। डिसएडवांटेज क्या है इसके, एक्सटर्नल एजेंट पर डिपेंडेंसी हो रही है इनकी, इनमें वेस्टेज का पॉलन भी मतलब कि पॉलन का वेस्टेज भी ज़्यादा हो रहा है। जरूरी नहीं कि जो है हमेशा पॉलिनेशन हो जाएगा। अरे भैया मान लो कि यहाँ पे अगर फ्लावर है, दूसरा प्लांट यहाँ पे है, अब यहाँ पे जो है पॉलन ग्रेन यहाँ से निकला, इसको जाना था यहाँ पे, लेकिन ये चला, आ गई आंधी, ठीक है, आंधी आ गई तो ये भैया ये यहाँ से उड़ उड़ के कहीं भी इधर उधर भाग गया, जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँच पाया। जैसे तुमको होता है ना कि तुम पढ़ने बैठने चाहते तो हो कि बैठें पढ़ें, लेकिन अब तुम्हारे जो है बेड से लेके तुम्हारी जो बुक स्टोर है या जो तुम्हारे स्टडी टेबल है वहाँ तक तुम नहीं पहुँच पा रहे हो ना। तो सेम वही हाल इनके साथ हो रहा है, समझो तुम क्रॉस पॉलिनेशन। आगे देखो क्या हो रहा है। फिर क्वेश्चन आता है अडॉप्टेशन इन प्लांट्स, अडॉप्टेशन इन प्लांट्स इन विच शो एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली और एनिमोफिली शो करने वाले कौन कौन से, मतलब कि क्या क्या ऐसे करेक्टर होंगे जो कि एनिमोफिलिक प्लांट में दिखेंगे और हाइड्रोफिलिक प्लांट में दिखेंगे। तो एनिमोफिली यानी कि विंड पॉलिनेशन में फ्लावर्स आर स्मॉल, फ्लावर छोटे होंगे एंड इनकॉन्स्पिकुअस, मतलब कि दिखा नॉट शो, ये ज़्यादा वो दिखाई नहीं देंगे। नो सेंट और नेक्टर, इनके पास कोई जो है सेंट वगैरह नहीं होता। पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, पॉलन ग्रेन जो है छोटे होंगे, ड्राई होंगे, प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, ज़्यादा संख्या में। अच्छा, लार्ज नंबर में क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वेस्टेज ज़्यादा होना है ना, वेस्टेज ज़्यादा होना है तो चांस कम है पॉलिनेट होने का, तो ज़्यादा रहेगा। अगर मान लो भैया 100 निकले, अगर 98 इसके वेस्ट भी हो गए तब भी इनके पास 2 पॉलन ग्रेन बच गए। अच्छा, स्टेमन्स आर लॉन्ग एंड एक्सपोज्ड टू रिलीज पॉलन इजली, जो स्टेमन है, स्टेमन समझ रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, स्टेमन क्या होगा इनका, बड़ा होगा, जिससे कि आराम से पॉलन ग्रेन, अरे भैया ये इसकी बात कर रहे हो ये, तो जिससे कि ये आसानी से क्या हो जाए, रिलीज कर सके पॉलन ग्रेन को। स्टिग्मा आर लार्ज, स्टिग्मा इनके बड़े होंगे, फीदरी होंगे, जिससे कि कोई पॉलन ग्रेन आए उस पर उनमें फंस जाए। एक्सपोज टू ट्रैप पॉलन, पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए एक्सपोज होंगे। हाइड्रोफिली वाटर थ्रू पॉलिनेशन, फ्लावर्स यूजुअली स्मॉल होंगे, सिंपल होंगे। पॉलन ग्रेन्स इनके जो होंगे लाइट होंगे एंड वाटर रेजिस्टेंस होंगे, पानी का इनमें कोई नुकसान नहीं होगा। पॉलन में है म्यूसिलेजिनस, ध्यान देना, स्लाइमी हो सकते हैं,
और कवरिंग, या तो इनके पास म्यूसिलेज की कवरिंग होगी जिससे कि ये आसानी से फ्लोट कर सकें, तैर सकें। नो ब्राइट कलर, इनके पास जो है कोई कलर बहुत ज़्यादा कलरफुल ये नहीं होते, सेंट या नेक्टर इनके पास नहीं होता। पॉलिनेशन का थ्रू वाटर करंट, पॉलिनेशन जो होंगे वाटर करंट के थ्रू ये फैल सकते हैं। अच्छा, एनिमोफिली जो विंड, ठीक है चलो आगे चलते हैं, बहुत डिटेल नहीं जाना है। राइट नोट्स ऑन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है, एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पे हम लोगों को बात करनी है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है? इट इज़ अ रिकॉग्निशन प्रोसेस बिटवीन पॉलन एंड पिस्टिल आफ्टर पॉलिनेशन। मतलब ये है कि भैया तुम अपने फैमिली की पहचान तो कर सकते हो ना, तुम हो तो तुम अपने फैमिली की पहचान कर लोगे, ठीक है, कोई न कोई तो रिकग्निशन होगा, पहचान कर लोगे। उसी तरीके से इनके पास भी जो प्लांट होते हैं, इन प्लांट्स के पास भी ये क्षमता होती है कि ये अपने और पराये का भेद कर सकते हैं, है ना, अपने और पराये का भेद ये कर सकते हैं कि कौन सा पॉलन ग्रेन हमारा है, कौन सा जो है दूसरे का है। तो अब ये उसका भेद करेंगे, करने के बाद देख लेंगे कि भैया अगर यहाँ से पॉलन ग्रेन आ रहा है वो हमारा है कि नहीं है। इसी को हम लोग कहेंगे पॉलन पिस्टिल। पॉलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन हो रहा है दोनों का, वही है। पिस्टिल एक्सेप्ट कंपैटिबल पॉलन, जो इसके लायक है, जो इसके स्पीसीज का है उसको एक्सेप्ट करेगी, बाकी क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी। जिसको रिजेक्ट कर रही है तो वही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्पैटिबल हो जा रही है। हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन को भी ये प्रिवेंट कर रही है। अच्छा, इनकम्पैटिबल पॉलन, इनकम्पैटिबल में क्या होगा, कॉम्पैटिबल में कि पॉलन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, अगर कॉम्पैटिबल है उसी का है तो स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब बढ़ेगी और फिर मेल गेमिट कहाँ पहुँचेंगे, ओव्यूल के पास पहुँचेंगे। और अगर इनकॉम्पैटिबल है तो पॉलन फेल्स टू जर्मिनेट, पॉलन जो है जर्मिनेट नहीं करेंगे, पॉलन ट्यूब जो है क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। और ये एक नेचुरल आउटब्रीडिंग डिवाइस के जैसा काम करता है, ठीक है, नेचुरल बैरियर का काम यहाँ पे ये कर रहा होता है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अच्छा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये है कि अ प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक यूज टू प्रोड्यूस डिजायर्ड हाइब्रिड। हम लोग जो है डिजायर्ड हाइब्रिड जो हम चाह रहे हैं जिस कैरेक्टर को, उसको प्रोड्यूस करने के लिए जिस टेक्निक का यूज कर रहे हैं, दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स कंट्रोल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करेंगे, किसके बीच में, सेलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में। कौन कौन से इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? फर्स्ट होगा हमारा इमेस्कुलेशन, पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर पॉलन रिलीज, पॉलन ग्रेन के रिलीज होने के पहले हम लोग उसको कट कर देंगे, इमेस्कुलेट कर देंगे। बैगिंग क्या होगा कि कवरिंग ऑफ फ्लावर, कवर कर देंगे, फिर इसके बाद इसका पॉलिनेशन करवाएंगे। पॉलिनेशन मतलब कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है उसको डस्ट करेंगे, किसके ऊपर, पॉलन को डस्ट कर रहे हैं स्टिग्मा के ऊपर। फिर रीबैगिंग करवाएंगे, रीबैगिंग इसलिए करवाएंगे टू इंश्योर कंट्रोल्ड फर्टिलाइजेशन, जिससे कि वो प्योरिटी बनी रहे, दूसरा और कोई इससे आके जर्मिनेट ना कर जाए। इंपॉर्टेंस क्या हो रहा है इसका, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर रहा है, इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन विद डिजायर्ड ट्रेट, जो हम करेक्टर चाह रहे हैं वही इसमें आ रहा है। और फिर हाई यील्डिंग प्रोड्यूस कर रहा है, हाई यील्डिंग क्रॉप्स वगैरह हो जाएंगी, वैरायटी होगी, और डीज रेजिस्टेंस वैरायटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और उसका इंपॉर्टेंस। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे कुछ है शॉर्ट नोट्स लिखने को, किस पे, डबल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, एम्ब्रियो डायग्राम, पार्थिनोकार्पी, एपोमेक्टिक सीड, एंडोस्पर्म एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एक एक को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले किसको देख रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन को। तो डबल फर्टिलाइजेशन जितना जो भी हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनका एक प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसकी डिस्कवरी जो है नवास्चीन किए थे फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम के अंदर। होता ये है कि जब जर्मिनेशन हो गया तो जर्मिनेशन होने के बाद पॉलन ट्यूब इंटर करेगी किसके अंदर, पॉलन ट्यूब इंटर कर रही बेटा एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो मेल गैमेट को रिलीज कर देगी, ओके, दो मेल गैमेट यहाँ पे ये रिलीज कर रही है, ठीक है। एक मेल गैमेट, ये सपोज करो इसके पास ये वाला एंटीपोडल सेल थी, है ना, यहाँ पे ये सिनर्जिड सेल है और ये कौन सी है, एग सेल। अब एक फ्यूज कर जाएगी एग सेल के साथ, यानी कि मेल गैमेट फ्यूज किया किसके साथ, प्लस एग सेल, प्लस एग सेल, एग सेल के साथ जब ये फ्यूज की तो किसका फॉर्मेशन कर दी बेटा, जाइगोट का फॉर्मेशन की, जाइगोट, और जाइगोट आगे जाके क्या बना देगा, एम्ब्रियो बना देगा। क्या बनाया, एम्ब्रियो बनाया। मेल गैमेट की प्लॉइडी n, एग सेल की प्लॉइडी n, जाइगोट की प्लॉइडी 2n। द प्रोसेस इज नोन एज ट्रू फर्टिलाइजेशन ऑफ सिनगैमी, सिनगैमी। और जो दूसरा वाला मेल गैमेट था
ठीक है। जो हमारे पास दूसरा वाला मेल गैमेट था वो सेकंड मेल गैमेट किसके साथ जाके फ्यूज कर रहा है, सेकंड गैमेट फ्यूज कर रहा है बेटा आपके सेंट्रल सेल के साथ। सेंट्रल सेल की प्लॉइडी क्या थी, n+n, एंड गैमेट के मेल गैमेट की प्लॉइडी n। ये जब फ्यूज करेंगे तो बनाएंगे प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको हम लोग कर देंगे प्लॉइडी, इसकी हो जाएगी 3n। आता है क्वेश्चन, है ना, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिप्लॉयड, तो कौन सा हो जाएगा, पेन, PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंड द प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, ट्रिपल फ्यूजन। क्यों ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 बार फ्यूजन हो रहा है, 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। ये आगे जाके क्या बनाएगी बेटा, इंडोस्पर्म बनाएगी, इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, इंडोस्पर्म की प्लॉइडी हो जाएगी 3n। ये इंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंड since 2 times of fertilization occur and hence it is called as a double fertilization. Most important question. फिर इसके बाद आते हैं हमारा डेवलप डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा, मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा। एग्जांपल लोग कैप्सुला का ले ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखो यहाँ पे जाइगोट बना था, ठीक है, जाइगोट बना, जाइगोट की प्लॉइडी क्या है, n है। अब जाइगोट आगे जाके यहाँ पे डिवाइड होकर 2 सेल बना लेगा। कितना सेल, जो नीचे वाला सेल है इसको हम लोग कहेंगे बेटा बेसल सेल, और ये जो अपर सेल है इसको क्या कहेंगे, सस्पेंसर कहेंगे। क्या कह रहे हैं बेटा, सस्पेंसर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखो ये डायग्राम बना है, जाइगोट देखो डिवाइड ट्रांसवर्सली फॉर्म टर्मिनल सेल एंड बेसल सेल। ये वाली हो गई बेटा आपकी टर्मिनल सेल, और ये वाली कौन सी हो गई, बेसल सेल। फिर इसके बाद हाँ, टर्मिनल सेल फॉर्म द एम्ब्रियो प्रॉपर, एम्ब्रियो पासेज थ्रू। अब इसमें जो है आप देखो ये इस तरीके से पूरा आगे जाके आपका सस्पेंसर वगैरह बना लेगा, हॉस्टोरिया बनाएगा, कौन कौन सा है, ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो बनाएगा, प्रो एम्ब्रियो बनेगा स्ट्रक्चर, फिर ग्लोबुलर बनेगा ये वाला स्ट्रक्चर, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा, 2 कॉटलीडन यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे, फिर इसके बाद डाइकॉट मैच्योर एम्ब्रियो दिख जाएगा। इसमें आपको क्या क्या दिखेंगे, 2 कॉटलीडन दिखेंगे, एक प्लूम्यूल दिखेगा, रेडिकल दिखेगा, और हाइपोकोटाइल एंड इपिकोटाइल दिखेंगे। रेडिकल आगे जाके रूट बनाएगा, प्लूम्यूल आगे जाके शूट बनाएंगे, शूट मीन्स हो गया बेटा आपका लीफ, स्टेम, फ्लावर, ये सब बनाएगा, फ्रूट्स वगैरह बना लेंगे। ओके, और मोनोकॉट की बात करोगे तो सेम वही प्रोसेस है, सस्पेंसर सेल बन रहा है, एम्ब्रियो प्रॉपर बन रहा है एक, और फिर ये जो है इसमें सिर्फ 1 कॉटलीडन प्रेजेंट होगा, और जिसको हम लोग ध्यान देना यहाँ पे कॉटलीडन को क्या करें बेटा, स्कूटेलम कह रहे हैं, प्रोटेनिशियस होता है, इस बात का ध्यान देना, क्या कर रहे हैं इसको हम लोग स्कूटेलम कह रहे हैं, है ना, स्कूटेलम। और फिर इसके बाद जो है मैच्योर की सिंगल कॉटलीडन नहीं, यानी जो है आपका स्कूटेलम प्रेजेंट होगा, प्लूम्यूल कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल, कोलियोटाइल कवरिंग ऑफ रेडिकल क्या कहा जाएगा बेटा, कोलियोराइजा कहा जाएगा। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास कौन सा आ जाता है टॉपिक, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी मतलब ये होता है कि फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट बन जा रहा है किसमें, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या करें, पार्थिनोकार्पी कह रहे हैं, ठीक है, पार्थिनोकार्पी। इसका एग्जांपल आपका बनाना वगैरह हो सकता है, ठीक है। और अच्छा, सीड फॉर्मेशन, seed formation without fertilization is a process apomixis, and the seed developed are apomixis, seed developed are apomictic seed, apomixis। यूपी बोर्ड में बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, बेटा ध्यान देना। इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म आपको ये भी बताया है, इंडोस्पर्म क्या होता है कि इसका फॉर्मेशन कब होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, जब मेल गैमेट और सेंट्रल सेल फ्यूज होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, to provide nutrition. Polyembryony, when more than one embryo is present inside a ovule, it is called as polyembryony, such as a citrus, ठीक है, citrus, citrus means नींबू, संतरा, ये सब आ गए। तो ये हम लोगों को बेटा यहाँ पे ये कंप्लीट होता है हमारा ये पूरा चैप्टर। और अब इसके बाद जो है हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे। थैंक यू, पूरा वीडियो जो है देखना, और अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप पूछ लेना। इतने क्वेश्चंस अगर आप करके चले जा रहे हो तो 100% एश्योर कर रहे हैं हम कि आप सारे क्वेश्चन करके आओगे। बस आप PYQ सॉल्व करते रहो। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप हमसे विजिट भी कर सकते हो, और कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, या तो कमेंट बॉक्स में पूछो, और अगर हो तो वीडियो लाइक करो, बाकी तो आप समझ ही रहे हो, है ना। ठीक है बेटा, थैंक यू।